बारिश का मौसम है और कॉर्न आना भी शुरू हो गया है। तो आज हम बनाएंगे एकदम आसान सी रेसिपी, वो है कॉर्न कैप्सिकम मसाला। वो भी झटपट बनाकर घर पे तैयार करेंगे, पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल। फिर देर किस बात की, चलिए यह रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो कॉर्न कैप्सिकम मसाला बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने कट करके ले लिया है। 1 शिमला मिर्च लिया है, 1 प्याज लिया है बारीक कट करके, साथ में लिया है 1 कप कॉर्न, और साथ में तड़के के लिए मैंने लिया है जीरा 1 छोटा चम्मच, 2 सूखी लाल मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ बारीक काट के लिया है, 2 हरी मिर्च मैंने लिया है काट कर, और 1.5 चम्मच लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, और साथ में लिया है काजू और 4 मगज। ये 2 बड़े चम्मच 4 मगज, 1 काजू है जिसको पानी में भिगो के रखा था। साथ में कसूरी मेथी, गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लिया है रेड मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया है, पैन में हम डालेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे आधा कप पानी ऐड किया है, और साथ में भिगो के जो हमने रखा था काजू और 4 मगज, इसको मैंने ऐड कर लिया है। इसको हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब हम इसको ठंडा कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो लीड लगाकर इसको थोड़ी देर कुक होने देंगे। तो अब हम बनाएंगे मसाला। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। तो 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे जीरा और सूखी लाल मिर्च, और साथ में डालेंगे लहसुन की कलियाँ। हम थोड़ा यहाँ पे लहसुन को अच्छे से भून लेंगे। हमें इसको गोल्डन नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, जैसे कि इसका थोड़ा सा रॉ फ्लेवर जो है वो निकल जाए। तो इसको धीमी आंच में थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से भुनना है। प्याज को यहाँ पे गोल्डन होने तक अच्छे से भुनना है। तो इसको हम थोड़ा सा पहले ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसको बढ़िया से धीमी आंच पे भूनकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए प्याज का जो कलर है कितना बढ़िया चेंज होना शुरू हो गया है, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है। तो इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ऐसा करने से अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुन जाएगा और प्याज का कलर जो है वो भी गोल्डन हो जाएगा। तो इसको हमें तब तक भून लेना है जब तक कि यहाँ से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन ना जाए। तो ये टोटल प्रोसेस में आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे करने के लिए, और उतने में आपका मसाला जो है वो बढ़िया से भुन भी जाएगा। तो प्याज को अगर आप पहले से ज़्यादा गोल्डन कर लेंगे, जब तक अदरक लहसुन का पेस्ट भुनेगा तब तक आपका प्याज जल जाएगा। तो ये देखिए प्याज बढ़िया से भुन चुका है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुन गया है और ऑयल भी रिलीज़ होना शुरू हो गया है, और ये मसाला जो है वो एकदम तैयार है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। आप चाहे तो टमाटर का प्यूरी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे टमाटर चॉप करके ऐड किया है, इसीलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर को छोटा ही काटें ताकि टमाटर जो है वो बहुत जल्दी गल जाए। अगर आप प्यूरी बनाते हैं तो आपको लीड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी उसको भून सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे नमक ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और लीड लगाकर इसको जब तक टमाटर नहीं गल जाता तब तक हम इसको कुक कर लेंगे। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए लीड लगाते हैं और इसको कुक होने देंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये टमाटर बढ़िया से गल चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से टमाटर एकदम से मिक्स हो चुका है। तो ये मसाला हमारा तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस जो हमने रेडी करके रखा है। तो सारे स्पाइसेस को हम इसमें ऐड करेंगे और इसको धीमी आंच पे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो पहले आप इसको 30 सेकंड के लिए अच्छे से भून लें। जब ये थोड़ा सा भुन जाए फिर इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम धीमी आंच पे थोड़ी देर और भूनेंगे। तो ये देखिए मसाला मैंने अच्छे से भून लिया है, लगभग 1 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस आधा कप के करीब इसमें आप पानी ऐड करें, और फिर इसको आप थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लें, या फिर तब तक भून लें जब तक कि ये मसाले जो है अच्छे से भुन ना जाए और इस मसाले से ऑयल रिलीज़ होना शुरू ना हो जाए। ये मसाले को मैंने अच्छे से एक बारी मिक्स कर लिया है, और इसी स्टेज में मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी ग्रीन चिलीज़। आप ग्रीन चिली चाहिए तो आप तेल में भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसको यहीं पे ऐड करके अच्छे से भून लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मसाला कितना जल्दी भुन गया है, इसमें से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है। वैसे भी ये भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2 मिनट में ये भुनकर तैयार हो जाता है। तो ये मसाला भुनकर तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे काजू और 4 मगज का प्योरे जो हमने पेस्ट बना के रखा था।
अब इसको हम अच्छे से एक बारी मिक्स कर लेंगे और इसको धीमी आंच में हम इस मसाले को भी भून लेंगे। तो इस मसाले को हम लीड लगाकर ही भूनेंगे, बीच बीच में इसको भूनते रहेंगे जब तक कि ये मसाले भी अच्छे से ना भुन जाए। तो ये मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसको लीड लगाते हैं और इस मसाले को बढ़िया से भून लेंगे। और ध्यान रहे बीच बीच में आप मसाले को चलाते रहें। अब एक पैन लेंगे, पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। इसमें हम 1 छोटा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए फिर इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्न। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, बहुत थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऐड करना है, 1 पिंच के करीब। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए मिलाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमें इसको फ्राई करना है। मैंने यहाँ पे फ्रेश कॉर्न का यूज़ किया है, आप चाहे तो जो आते हैं फ्रोज़न कॉर्नस आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे भी मसाले में बना सकते हैं, भून सकते हैं, बट इसको बटर में थोड़ा सा अगर आप फ्राई कर लेंगे इसका टेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया आता है। तो ये कॉर्न बनकर तैयार है, इसको हम निकाल लेंगे और सेम पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसमें हम थोड़े से शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसको मसाले में डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, बट मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे भून लूँगी। तो ये कॉर्न एंड शिमला मिर्च दोनों ही भुनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसको हम साइड में rखते हैं और मसाला को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाला कितना बढ़िया से भुनकर तैयार हो गया है और ये मसाले का कलर कितना प्यारा आया है। इसको एक बार आप अच्छे से मिक्स कर लें और ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। मसाला एकदम बनकर तैयार है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्न। तो कॉर्न को हम इसमें ऐड कर लेंगे और कॉर्न को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पानी डाल के कॉर्न को हमें इसमें कुक कर लेना है ताकि जो मसाला है वो कॉर्न के अंदर तक जा सके। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 गिलास पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लीड लगाकर इसको 8 से 10 मिनट तक थोड़ी देर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो गैस की जो फ्लेम है उसको आपको धीमी ही रखनी है और अगर आप फ्रोज़न कॉर्न का यूज़ करते हैं तो आपको बस 2 से 3 मिनट ही कुक करना है। तो ये देखिए कॉर्न बढ़िया से कुक हो गया है और इसका कलर और ज़्यादा चेंज हो गया है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो ये मसाला तो कॉर्न के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है और कॉर्न भी बहुत ही बढ़िया से पक चुके हैं यहाँ पे। तो ये सब्जी तो ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को डाल के हम बस मिक्स करेंगे और बस 1 मिनट के लिए लीड लगाकर इसको कुक होने देंगे। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर ले और यहीं पे आप टेस्ट कर ले, नमक वगैरह अगर यहाँ पे ऐड करना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मेरा यहाँ पे नमक एकदम परफेक्ट है तो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। अब लीड लगाकर इसको 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे कुक होने देंगे। तो ये देखिए कॉर्न कैप्सिकम मसाला बनकर तैयार है। बहुत ही प्यारा कलर आया है और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आने लगी है। एक बारी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। कॉर्न भी बढ़िया से कुक हो चुके हैं और शिमला मिर्च भी। ऊपर से ऐड करेंगे हम गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी गरम मसाला लास्ट में ही ऐड करें। अब इसको एक बारी थोड़ा सा मिक्स कर लें और उसके बाद बस 1 मिनट के लिए लीड लगाकर इसको साइड में रखेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 1 मिनट के बाद हम इस लीड को हटाएंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो चलिए 1 मिनट के लिए लीड लगाकर इसको छोड़ देते हैं। इस कॉर्न कैप्सिकम मसाला को आप नान, पराठा या फिर तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। इसको आप ट्राई ज़रूर करें और मेरे साथ अपनी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।